हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर का वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए इस चैप्टर में डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कंबशन, कि कंबशन होता क्या है। सेकंड, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन, की कंबशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फ्लेम, कौन कौन सी फ्लेम्स होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, कि फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल क्या होता है। एंड फ्यूल एफिशिएंसी, कि एक फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्यूल्स क्या होते हैं। फ्यूल्स द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कि जिनको बर्न करके लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। जैसे हम अपने घर में खाना बनाने के लिए भी फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। वुड एक फ्यूल हो गया, जो व्हीकल्स वगैरह में पेट्रोल एंड डीजल यूज हो रहा है वो भी एक फ्यूल हो गया। तो ये फ्यूल्स होते हैं जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फ्यूल। तो जो जितनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो उतनी ही अच्छा फ्यूल होता है। तो इसमें फ्यूल के आपके क्या क्या एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल्स आपके हो गए जैसे वुड आपका फ्यूल हो गया, वुड हो गया, केरोसिन हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। अब ये फ्यूल जो होते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे घर में व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, होम्स में, एवरीवेयर वी आर यूजिंग फ्यूल्स। तो दीज फ्यूल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अब ये फ्यूल भी जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही स्टेट में मिलते हैं। तो देखिए कौन कौन से स्टेट में हमारे फ्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, कि फ्यूल्स को हम किन किन स्टेट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, तो इनके स्टेट के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो देखिए उनके नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, हम स्टेट के बेसिस पे फ्यूल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है वो सॉलिड फ्यूल्स हैं, जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है वो लिक्विड फ्यूल्स हैं, और जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है वो गैसियस फ्यूल है। तो चलिए इनको इनके एग्जांपल से और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं। जैसे सॉलिड फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हो गया आपका वुड, ठीक है, वुड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया। तो ये आपके सॉलिड फ्यूल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। लिक्विड फ्यूल्स जैसे आपका हो गया पेट्रोल हो गया, डीजल, कैरोसिन, ठीक है। ये आपके वो फ्यूल्स होते हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती हैं। नाउ थर्ड इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल दैट यू आर यूजिंग एट योर होम इज एलपीजी, ठीक है। एलपीजी, एलपीजी हो गया गैसियस फॉर्म में, सीएनजी हो गया, ठीक है। तो ये वो फ्यूल्स हैं जो आप गैसियस फॉर्म में यूज करते हैं। तो फ्यूल्स को भी उनके स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्यूल्स, कि वो किस किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम उन्हें अपने व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, होम्स में यूज कर रहे हैं, तो हम उनको किस फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इन स्टेट्स में ये फ्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंबशन, कि कंबशन क्या होता है। देखो कंबशन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है जो जिसको बोलते हैं हम बर्निंग। और जब भी बात बर्निंग की आती है तो बर्निंग का मतलब होता है कि इन द बर्निंग एनी सब्सटेंस इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो कंबशन की सपोर्टर होती है, वो किसी भी सब्सटेंस को जलने में हेल्प करती है। तो कोई भी चीज अगर बर्न कर रही है देन इट ऑलवेज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस और कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है देन इट ऑलवेज प्रोवाइड अस हीट। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास कंबशन की आ गई कि कंबशन इन विच एनी सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस हीट। तो दैट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंबशन, कि इन विच a substance burns in the presence of oxygen to give off heat। तो कंबशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव हीट। अब जो सब्सटेंस यहाँ पे बर्न हो रहा है ना, जो बर्न होके हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है, वही सब्सटेंस यहाँ पर फ्यूल है,
ठीक है ना, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्यूल, कि जो भी सब्सटेंस यहाँ पर बर्न हो रहा है, दैट बर्न टू गिव्स अस हीट, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। तो इससे पहले हमने अभी फ्यूल डिस्कस किया था, ठीक है ना। द सब्सटेंस टू बी बर्न इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, the substance to be burned is called combustible substance। combustible substance और क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल बोलते हैं, और वही combustible substance is fuel, it is also called fuel। तो जो सब्सटेंस आपका बर्न हो रहा है दैट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, और वही कंबस्टिबल सब्सटेंस आपका यहाँ पर क्या है, फ्यूल है। इसके अलावा कोई भी चीज, अगर कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स अस हीट, तो समटाइम हीट के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट लाइट इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और एज अ ग्लो, वो लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो समटाइम combustion gives us, so combustion gives heat and light। अब लाइट किस फॉर्म में देता है, एज अ फ्लेम और अ ग्लो। तो कहने का मतलब है कि कंबशन जो है दैट इज नॉट प्रोवाइडिंग अस हीट, तो कई बार वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें लाइट भी प्रोवाइड करता है, और लाइट किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और एज अ ग्लो, ठीक है ना। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंबशन। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाई वी वर टोल्ड कि फूड इज अ लाइक फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, कि फूड भी जो है हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होता है। तो ऑफ कोर्स यस, कि फूड जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होता है, क्योंकि व्हेन वी टेक इन फूड, तो वो फूड भी जो है वो हमारी बॉडी में जाकर बर्न होता है। व्हेन वी टेक इन ऑक्सीजन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट फूड इज ऑल्सो बर्निंग इन आवर बॉडी, एंड आफ्टर बर्निंग it provides energy to us, and that energy make us capable to do all our work। जैसे एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया, तो उस पेट्रोल से ही वो गाड़ी जो है वो चलती है। ऐसे ही ये फूड भी हमारी बॉडी के लिए भी एक फ्यूल है, कि जब हम वो फूड खाते हैं और वो फूड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, तो उसी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी को हम अपने बाकी के काम करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने 3 पिक्चर्स हैं, ए, बी एंड सी। ए के अंदर जो कैंडल है दैट इज बर्निंग, बी के अंदर भी कैंडल इज बर्निंग, बट सी के अंदर कैंडल जो है वो बुझ चुकी है, क्योंकि ए जो है दैट इज गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन, और बी के अंदर भी जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट थी ग्लास के अंदर तब तक कैंडल जो है वो बर्न हो रही थी, लेकिन जैसे ही सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई मोमबत्ती जो है वो बुझ गई। तो सी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कैंडल है दैट इज एक्सटिंग्विश्ड, बिकॉज जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी दैट इज यूटिलाइज्ड इन बर्निंग द कैंडल। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कैंडल है दैट इज एक्सटिंग्विश्ड। तो ये एक्टिविटी आपको ये शो करती है कि जो कंबशन है मीन्स जो बर्निंग है उसके लिए ऑक्सीजन गैस नेसेसरी है। तो ऑक्सीजन गैस इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। और इग्निशन टेम्परेचर, अब देखिए ये इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। ये इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हर सब्सटेंस दैट टू बी बर्न उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है दैट कॉज कंबशन, और किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए इस टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस केस में हम इग्निशन टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर that is required, the temperature that is required to cause combustion, the temperature that is required to cause combustion। इसका मतलब यह है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए टेम्परेचर जो है, ये इग्निशन टेम्परेचर जो है ये अटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेन नहीं करा देन इट विल नॉट बर्न। जैसे इफ वी विल ट्राई टू बर्न अ पेपर और अ वुड, तो आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो जल्दी बर्न कर रहा है। पेपर जो है दैट विल बर्न इजीली एंड फास्टली देन वुड। व्हाई? बिकॉज पेपर हैज लो इग्निशन टेम्परेचर एज कंपेयर टू वुड। तो इग्निशन टेम्परेचर को जो है वो इग्निशन पॉइंट भी बोलते हैं। इग्निशन पॉइंट कि कोई भी सब्सटेंस जो है इट विल स्टार्ट्स बर्निंग व्हेन इट विल रीचेस टू इट्स इग्निशन
पॉइंट, तो इग्निशन पॉइंट भी बोलते हैं और ये रिक्वायर्ड होता है किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं, ठीक है ना, इवन एट वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, तो उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, तो यहां पर आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से हो गए? द सब्सटेंसेस that have very low ignition temperature, and catches fire easily, और जो फायर को है इजीली कैच कर लेते हैं और जिनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो काफी लो होता है। एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल हो गया कि पेट्रोल बहुत जल्दी आपको पकड़ लेता है, डीजल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं। तो देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लेम्स ऑफ कैंडल। तो देखिए इसमें सबसे आउटर मोस्ट जोन जो है वो ब्लू कलर का होता है, वेयर द कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स पार्टिकल इज टेक्स प्लेस, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो इसलिए यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है एंड दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। मिडल में जो है मिडल जोन जो है वहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है, इसलिए येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज मॉडरेटली हीट पार्ट। क्योंकि जैसे हमारे घर में भी एलपीजी होती है, अगर उसके अंदर कुछ कूड़ा कचरा फंस जाता है तो वो भी येलो फ्लेम प्रोड्यूस करती है। तो जब भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, मींस इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। उसके बाद थर्ड जो है दैट इज इनर मोस्ट जोन, जहाँ पर अनबर्न वैक्स वेपर्स होते हैं, ठीक है ना, इसलिए उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेम्स ऑफ कैंडल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबशन। तो कंबशन के टाइप्स होते हैं जैसे रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। अब रैपिड कंबशन का क्या मतलब है? इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। जैसे अगर हमें अपने घर में गैस ऑन करना है तो वी हैव टू यूज द लाइटर, तो उस लाइटर की हेल्प से हमारी गैस ऑन होगी एंड इट विल प्रोवाइड अस हीट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब होता है कि इसमें भी स्पॉन्टेनियस हीट प्रोड्यूस हो रही है बट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर। तो बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प से जब हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जैसे कुछ मेटल्स वगैरह काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप बर्न हो जाते हैं, तो इसलिए उसको स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि जैसे आप दिवाली पे क्रैकर्स छोड़ते हैं तो वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाते हैं, दे सडनली बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड साउंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ कंबशन। किसी भी फ्यूल को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि कोई भी फ्यूल कितना अच्छा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इट विल प्रोड्यूस, दैट विल ओनली डिपेंड ऑन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। तो किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एनी फ्यूल, कि 1 यूनिट ऑफ फ्यूल कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट विल टेल अस इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो जज करती है कि कोई फ्यूल जो है वो कितना आइडियल है, क्योंकि किसी भी फ्यूल की जो हीट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे ही डिपेंड करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर चैप्टर combustion and flame. Now we have completed that chapter. If you have any doubt then tell me in the comment box, and thanks for watching the video.